हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 11 बज रहे हैं। जैसे कि मैं धूप सेक रही थी, मैंने सुबह ही बाल धुला है। मैं साढ़े छः या 7 बजे तक मैंने नहा लिया था, तो मुझे बाल धुलना था तो मैंने बाल धुल लिया था। फिर गए हैं, दोनों बच्चों को छोड़ के आए हैं। आज तेजस्वी का तो 9 बजे से स्कूल था और उनका तो उसी टाइम से था। तेजस्वी का क्योंकि स्कूल में छुट्टी थी तो आज वैसे इनकी मैम बुलाई थी, थोड़ा सिलेबस नहीं पूरा हुआ था, तो इन दोनों को छोड़ के आए हैं। तो अपना चाय पिए हैं, बर्तन वगैरह जो नाश्ता बनाया था तो धुलना बाकी था, तो अभी धुले हैं। तो बहुत तेज़ धूप लग रही है हमें। आने में छत पे लेट हो गया काम निपटाने में, तो बाल मेरे सूखे नहीं थे। सुबह बाल नहीं सूखते हैं जल्दी, बहुत तेज़ धूप लग रही है। एक तो मैं धूप की तरफ सिर करके बैठी हुई हूँ। मेरे हाथ जो है ना, नए आलू जब ना काटो तो हाथ में अजीब तरह से हो जाता है। मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं ठंडक में ना, तो अजीब तरह से, जैसे ये तौलिया मैं पकड़ रही हूँ ना, तो इसमें हाथ में मेरा चिपक रहा है ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो अभी तो मुझे बहुत ही धूप लग रही है। तो मैं कल रात में गई थी सब्ज़ी लेने, तो मुझे सब्जियां दिखी थी। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मैं धूप में रख के चली गई थी नीचे। मेरे पतिदेव आए थे तो उनको मैं चली गई थी पानी वगैरह देने। शादी में गए थे तो रात भर आए नहीं थे, तो इसी नाते जब बच्चों को मुझे छोड़ना रहता है सुबह सुबह ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है। काम निपटाओ, फिर नहाओ, फिर पूजा करो, फिर बच्चों को छोड़ने लेके जाओ स्कूल। और जब ये रहते हैं तो आराम से मैं घर पे रहती, तो सारा काम मेरा निपट जाता है। तो एक आध वीडियो भी शूट हो जाता है। आज तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो धूप तो लगती है अच्छी, लेकिन धूप लगती भी है। तो अभी मैं साग दिखाती हूँ आप लोग को। मैं साग सूख जा रहा, अभी ताज़े ताज़े जो है पालक जो है बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं बाज़ार में। लेकिन साग खाने में नहीं प्रॉब्लम है, साग बनाने में प्रॉब्लम है। साग लेके आओ, फिर उसको धुलाई करो, उसको पत्ते पत्ते छांटो, बड़ा इरिटेटिंग काम होता है बड़ा। इसी नाते मैं साग लेती नहीं हूँ जल्दी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए सूख जा रहा है, मैंने अभी रखा, अभी जस्ट लेके आए हैं ना। अभी पालक जो है, पालक तो ताज़े हैं। ये देखिए पालक अभी छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं पालक। मैं चाकू भी नहीं लेके आई नीचे से, अभी मैं चाकू भूल गई। ये मुझे कोई नहीं, मुझे मेथी छाँटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेथी में जो है डंठल होता है ना, तो मेथी के पत्ते निकालने होते हैं। सोया भी उतना इरिटेट नहीं करता जितना मेथी इरिटेट करता है। तो इसी नाते मुझे साग बिल्कुल नहीं पसंद है। खाने में पसंद है, बनाने में नहीं पसंद। फर्स्ट दिन पहना है वुलन सूट। अभी तो मैं कॉटन के ही कपड़े इधर पहन रही थी, लेकिन अब क्या है ना, अब ठंडक लगती है, तो इस नाते मैंने आज जो है वुलन निकाल लिया। अभी रजाई वगैरह नहीं निकाले, हल्का हल्का कंबल निकाले हैं, तो कंबल से ही काम चलता है अभी। तो अभी आज पहला दिन वुलन पहना हुआ है, क्योंकि इधर हवा चलती है ना, तो ठंडक लगता है। यहाँ मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं। उई उई उई।
तो फ्रेंड यहाँ हो गया है मेरा साग साग जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि गंदगी होती है उसमें, मिट्टी वगैरह होते हैं, तो उसको अच्छे से धुलाई करी है। मैं खड़ा ही साग धुलती हूँ, कभी साग मैं काट के नहीं धुलती हूँ, क्योंकि साग काट के धुलना भी नहीं चाहिए। उसमें जो विटामिन्स होते हैं सब निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा से ही क्या करती हूँ, पहले साग को धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद में काटती हूँ। पहले तो उसके जड़ जो होते हैं उसको निकालती हूँ, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उसको निकालने के बाद ही उसको अच्छे से करीब हमको लगता है कि 5 से 7 बार तो धुलती होंगी, क्योंकि बालू रहता है उसमें, मिट्टी रहता है ना, तो मिट्टी अगर ज़रा-सा भी कहीं रह जाएगा तो फिर आपका साग बेकार हो जाएगा। फिर वो दाँत के नीचे अजीब-सा उसमें आता है, तो साग खाने का मज़ा बेकार हो जाता है, और गंदगी तो इसमें रहती ही है। तो यहाँ देखिए मैंने साग धुल लिया, फिर उसके बाद मैं काट रही हूँ, तो कभी नीचे रख के काट रही हूँ, तो कभी हाथ से काट रही हूँ। चाकू से उतने अच्छे से साग काट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ हँसिया से या फिर पाँसुल वगैरह रहता है, तो साग अच्छे से हाथ से पकड़ के काटा जाता है। खैर मेरी तो आदत है चाकू से ही काटने की। मैं बल्कि हँसिया से नहीं काट पाती हूँ, चाकू से ही काटती हूँ। तो कभी हाथ दर्द होता था तो मैं नीचे रख के काट लेती थी, फिर उसके बाद में उठा लेती थी। तो ये देखिए तब भी मुझे लगता है कि कहीं कुछ गंदगी ना रह जाए, काटती रहती हूँ तब भी उसको छाँटती रहती हूँ कि कहीं कुछ बचा तो नहीं है। तो होता है ना कि ठंडक के, अभी ठंडक का टाइम है ना, तो साग में ही टाइम चला जाता है। अगर हम साग ले लेते हैं तो उसको तो 1 घंटा तो पूरा लगना है, उसको काटने में, उसको विचारने में टाइम तो लगता ही है। तो ठंडक में एक तो छोटा-सा दिन होता है, फिर उसमें टाइम चला जाता है ना कि इसी नाते मैं जल्दी साग लेती नहीं हूँ, लेकिन साग खाना भी ज़रूरी होता है, तो क्या करें? टाइम देखें या फिर सेहत देखें, दोनों में से एक ही हो पाएगा। तो जिस दिन छुट्टी वगैरह होता है कि हाँ, मतलब बच्चों को टिफ़िन नहीं देना है, वो ऐसे 2-2 सब्जियाँ बनानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम साग बनाते तो बच्चे तो लंच ले नहीं जाएँगे, सुबह दोपहर में दाल से ही खाया जाता है। तो इस नाते मैं सुबह नाश्ते में कुछ और सब्ज़ी बनाई थी, फिर उसके बाद में मैंने दोपहर के लिए ही साग बनाया था, साग काटा। तो यहाँ हो गया है मेरा साग साफ़, उसके बाद में चलती हूँ इसको तो छौंकूँगी, बारी फिर आती उसके है बाद में दोपहर का साग खाना भी में तैयार छौंक कर लूँगी लगाने की। इसी तो मैं टाइम ही। थोड़ा-सा सरसों का तेल डालती हूँ, फिर उसके बाद में लहसुन डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस सिंपल तरीके से छौंक देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है लोहे की कढ़ाई। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बड़ी, जितना साग नहीं उससे बड़ी कढ़ाई। हाँ, तो मेरी कढ़ाई बहुत बड़ी है, लोहे वाली है तो बहुत बड़ी है ना, क्या करूँ, एक ही कढ़ाई है लोहे की। तो मैं सोच रही थी ना दूसरी कढ़ाई ले लेती हूँ, थोड़ी छोटी सी ले लेती हूँ। मैं गई थी एक दिन, देख रही थी वहाँ मार्ट में, लेकिन मुझे 300 की मिल रही थी, लेकिन मुझे क्या था ना, वो सैटरडे था, तो उस दिन शनिवार के दिन नहीं खरीदा जाता है लोहा, तो उसने तो मैंने नहीं लिया है। ये इंडक्शन पे भी उतने अच्छे से बैठता नहीं है, तो मैं सोच रही थी जो थोड़े चौड़े पेदी का रहेगा वो अच्छे से इंडक्शन पे बैठ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, फिर उसके बाद में डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही ढक देती हूँ, क्योंकि साग जो है थोड़ा है तो उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ मैं सोच रही थी दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी आने वाले नहीं हैं, तो अभी दोपहर का टाइम है। सुबह मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई थी, तो नाश्ता तो हो गया था, फिर दोपहर का टाइम है तो 12 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही थी दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो आएँगे लेट में, तो यहाँ सासू माँ को खाना देना रहेगा। 1 बजे तक खाना वो खा लेती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कभी बच्चों के साथ खा लेती हूँ, तो बेटी आती है 1:30 बजे तक, तो उसको खाना देती हूँ, तो साथ में खा लेती हूँ। अकेले नहीं खाते बनता है, तो अभी बेटा तो आएगा, उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, टाइमिंग वो 3 बज गया है, अब उसका आते-आते वो 3 बज जाता है, तो पहले तो 2:30 बजे तक आ जाता था, तब भी थोड़ा गरिमा था। लेकिन जब ये लेके आते हैं तो कभी-कभार खाना खाते नहीं, तो दिन भर खाना वेस्ट हो जाता है। मैं बना तो देती हूँ इनके लिए, लेकिन खाना खाते नहीं हैं ये। खाना मेरा लगभग रोज़ ही वेस्ट होता है। कहेंगे कि हाँ आएँगे, लेकिन फिर उसके बाद में आते ही नहीं हैं। तो यहाँ एक तरफ मैंने रख दिया है दाल, एक तरफ रख दिया है साग मेरा होगा, साग बनाने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा हल्दी भी डाल देती हूँ, क्योंकि खाना मैं बिना हल्दी के कोई खाना नहीं बनाती। तो अभी मेरा खाना हो गया है, खाना वगैरह सब हो गया। तो टाइम हो गया है, शाम के 3 बज गए हैं, तो मैं चाय बना रही थी। तो खाना खाते भी 3 बज जाता है, लेकिन सासू माँ को 3 बजे की अमल लगती है उनको चाय देने की। उनको चाय पीने का होता है, तो मैं सिर्फ़ उनके लिए ही चाय बना रही हूँ। तो मैं गिलास में डाल रही हूँ शुगर फ्री, क्योंकि उनको हुआ है शुगर, तो वो शुगर फ्री चाय पीती हैं। तो क्या होता है ना, बस बच्चे भी नहीं चाय लेते हैं, मैं भी नहीं पीती हूँ, तो इस नाते मैं थोड़ा-सा ही कटोरी में ही बना रही हूँ उनके लिए। मैं डेली इसी में बना देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मैं सोचती हूँ बड़े बर्तन में पैकिंग में क्या फँसाना है, इसी में बना देंगे, अपना धुलते भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं इन्हीं उसी वो उसके बाद चला देती हूँ, फिर दे देती हूँ। उसके बाद वो टहलने चली जाती हैं चाय पीने के बाद, तो आरी आती है फिर। यहाँ देखिए मैं लेके जा रही हूँ चाय देने।
बच्चे बच्चे तो कब दूध पीते हैं ना, तो इस नाते मैं चाय उनको लोगों को देती नहीं हूँ, फिर मेरी भी आदत नहीं पड़ी कि मैं चाय पीऊँ। तो यहाँ देखिए मैं नीचे से ये गमला लेके आई थी, बाल्टी में मैंने लगाया था, नीचे ही था। तो ये पेड़ जो है मैंने ये हरी मिर्च का पेड़ लगाया था, लेकिन वो क्या हुआ ना, सूख गया था, वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो देखिए इस तरह से मिट्टी भी उसकी टाइट हो गई है। मैं अभी नीचे से इसको लेके आ रही हूँ। ये देखिए उसमें भी मिट्टी टाइट हो गई। तो ये गाँव पे शादी में गए हुए थे, तो वहाँ से हरी मिर्च का पेड़ लेके आए थे। ये देखिए ये भी खराब हो गया है। सब लगभग इसमें खराब ही हो गया है। इसमें इतनी ज़्यादा चींटियाँ लगी हुई हैं ना कि पेड़ खराब कर दे रहे थे। और पेड़ों पे भी लदी हुई थी चींटियाँ बहुत ज़्यादा, वो भी काँटे वाली रेड वाली चींटियाँ थी। तो इस तरह से देखिए मैं इसको निकाल रही थी। मैं सोच रही थी बाल्टी इसको पूरे इसको पलट देती हूँ गमले को। लेकिन मैंने सोचा चलो ये लगा देते, इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है चींटियाँ मर जाएँ। तो ये इस गाँव तरह पे से गए थे देखिए। शादी में, तो वहाँ से कि किसी के यहाँ मिर्ची का पेड़ था, तो ये उठा के लेके आए थे। बहुत छोटा-सा है, तो 4 पेड़ लेके आए थे, तो इसमें मैंने 2 पेड़ लगा दिए हैं। तो मैं पानी डाल रही थी, मैं सोच रही थी कि हो सकता है ये जब पानी हम डालेंगे तो चींटियाँ मर जाएँगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस बाल्टी में मैंने लगा दिया था, यहाँ भी मैंने लगा दिया था, तो अभी इसकी ज़मीन टाइट है ना, तो मैं पानी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद में जब इसकी खदाई करेंगे ना, तो उसमें से अच्छे से लगा देंगे। तो मेरे देखिए स्ट्रॉबेरी का पेड़ जो मैंने लगाया था, अभी 1 महीने नहीं हुआ, दिवाली के बाद लगाया था, तो इसमें फूल आ रहे हैं। हमको लगता है कि 1 आध महीने में अच्छे से ये अगर अच्छा रहा, सूखा-वूखा नहीं, तो इसमें फल आ जाएँगे। ये देखिए इसमें भी इस तरह से इतने बड़े हो गए हैं, पहले छोटा-छोटा था। ये ये मतलब अभी तो 2 पेड़ों में फूल आया है, बाकी तो सब अभी वैसे ही है, नहीं आया है। तो बारी आती है मेरी कपड़े हटाने की, तो कपड़े मैंने फैला रखे थे, तो चल रही हूँ, अब शाम हो गया है, फिर उसके बाद में चलती हूँ, बच्चों में बिज़ी हो जाऊँगी। बच्चों शाम होता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, फिर उन लोगों के साथ पढ़ना, बैठना, फिर खाना बनाना, डेली डेली का रूटीन बन जाता है। तो यहाँ से कपड़े हटा के लेके जाऊँगी, फिर बिज़ी हो जाऊँगी बच्चों में। तो आप लोग भी बिज़ी हो जाते होंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम कहाँ से सुन रही थी? बाय।